Hello students, welcome to Mastermind Public Higher Secondary School Hathwas Piparia, and now I am here to tell you something about the pronoun. Students, what is the pronoun? Before it, we have learned what is the noun, and now the second part of speech, the second kind of the part of speech is the pronoun. The first one is pronoun and the second is pronoun. तो आज हम बच्चों प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ से कि प्रोनाउन क्या होता है, व्हाट इज द प्रोनाउन. तो आइए नाउ सुनिए. द प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन. प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम नाउन के स्थान पर करते हैं. प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन. प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम जो है नाउन के स्थान पर करते हैं. क्यों करते हैं, उसका कारण यह है कि बार बार नाउन के आवृत्ति से बचना. वी वांट टू प्रिवेंट अवर सेल्फ फ्रॉम यूजिंग द नाउन. हर जगह हम नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते, इसीलिए नाउन की आवृत्ति से बार बार बचने के लिए, नाउन के प्रयोग से बार बार बचने के लिए हम प्रोनाउन का नाउन के स्थान पर प्रयोग करते हैं. तो यहाँ ये डेफिनेशन है और इसकी आवश्यकता भी हमें ध्यान में आई है कि हम इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है. नाउन की बार बार आवृत्ति ना हो, इसीलिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें, नाउन अगर देखा जाए तो नाउन के देयर आर 12 काइंड्स ऑफ ए नाउन. देयर आर 12 काइंड्स ऑफ ए नाउन. आइए हम नाउन के समस्त प्रकारों पर जो है यहाँ चर्चा करते हैं. नाउ लेट्स सी. स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं कि प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं. व्हाट आर द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं, तो हम देखते हैं प्रोनाउन के देयर आर 12 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन के 12 प्रकार होते हैं. पहला है पर्सनल प्रोनाउन. सबसे फर्स्ट वन क्या है, पर्सनल प्रोनाउन. सेकेंड है इम्पर्सनल प्रोनाउन. अब पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत क्या आते हैं, तो आपने देखा है कि सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन. ये जो टेबल है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसका ऑब्जेक्ट, पजेसिव, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं. सेकेंड है इम्पर्सनल प्रोनाउन. इम्पर्सनल प्रोनाउन क्या है, तो यहाँ हम देखते हैं कि इम्पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हमने पढ़ा नहीं है, तो हम समझें. इम्पर्सनल माने अवैयक्तिक. तो यहाँ पर इट का प्रयोग, जिसे हम लिखते तो हैं लेकिन बोलते नहीं है. जैसे इट इज वेरी हॉट टुडे, तो इट का प्रयोग हम यह बोलते नहीं है लेकिन उसका सेंस केवल हम इतना ही रखते हैं, इट इज वेरी हॉट. ये हाइड रहता है इट, तो यहाँ इम्पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है. थर्ड वन है पजेसिव प्रोनाउन. पजेसिव प्रोनाउन. फोर्थ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. फिफ्थ एम्फेटिक प्रोनाउन. सिक्स्थ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. सेवंथ इंडेफिनिट प्रोनाउन. एट रेसिप्रोकल प्रोनाउन. नाइन रिलेटिव प्रोनाउन. 10 इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. 11 एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन. 12 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. स्टूडेंट्स, हमने आज यहां देखा कि देयर आर 12 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन के 12 प्रकार होते हैं. अब इनको हमको समझना पड़ेगा कि ये प्रकार का प्रयोग कहाँ होता है और कैसे होता है. तो आइए हम इसको इस तरह से समझते हैं. पहले इनको चार्ट बना करके, एक टेबल बना करके देखते हैं कि किस प्रकार से इनको हम समझ सकते हैं. व्हाट इज द टेक्निक to understand it and to grasp the sense of a pronoun.
स्टूडेंट्स, पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत हम जो चार्ट बनाते हैं उसमें देखते हैं कि सब्जेक्ट को हम किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखें पर्सनल प्रोनाउन, यहाँ पर्सन एंड जेंडर है, सेकेंड कॉलम में नंबर है, थर्ड में केस है, नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो हम यहां से देख रहे हैं, निश्चित तौर पर आप ये देख रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन कॉमन जेंडर, फर्स्ट पर्सन कॉमन जेंडर के अंतर्गत हम देखते हैं तो यहाँ आ रहा है सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में आई फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, वहीं पर वी प्लूरल है। अगर केस देखेंगे तो केस के अंतर्गत हम देखते हैं कि नॉमिनेटिव केस में है आई और वी। आई वी जो केस है इसका वो नॉमिनेटिव केस है, साथ ही आई सिंगुलर है और वी प्लूरल है दोनों कॉमन जेंडर। जैसे किसी ने कहा आई एम रीडिंग द रामचरितमानस, तो हु इज रीडिंग। फिर किसी ने कहा वी आर डूइंग अवर वर्क्स, तो कौन कर रहे हैं, यहां इसीलिए इसको कॉमन कहा गया है। यहां इस जेंडर में पता नहीं लगता कि मेल या फीमेल क्या है, इसीलिए इसको कॉमन कहा गया, कॉमन जेंडर, क्योंकि आई एम डूइंग माई वर्क। तो हु आर यू, इट मीन्स फेमिनिन और मैस्कुलिन जेंडर। आप देख रहे हैं यहां पर ये जज नहीं हो पाता है कि क्या, इसीलिए इसको कॉमन जेंडर कहा गया, लेकिन इसमें भी नंबर जो है सिंगुलर और प्लूरल है। आई सिंगुलर नंबर है और वी प्लूरल है, लेकिन ये नॉमिनेटिव केस है। सेकेंड पजेसिव केस अगर देखते हैं हम, तो पजेसिव केस में आई का माय हो जाता है, साथ ही माइन, और वी का आर और अर्स। ऑब्जेक्टिव केस अगर देखेंगे तो आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है और वी का अस हो जाता है। इसी प्रकार से सेकेंड पर्सन कॉमन जेंडर, सेकेंड पर्सन भी कॉमन जेंडर होता है। जैसे हमने कहा यू आर डूइंग योर वर्क या व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, तो ये बता नहीं सकता सामने वाला कि ये जेंडर कौन सा है। जिससे कहा है वही समझेगा, लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन खड़ा है तो उसके ध्यान में नहीं आ पाएगा कि ये किससे कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ जो जेंडर है वो समझ में नहीं आता, इसीलिए ये भी कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। इसमें सिंगुलर है और प्लूरल है, ये नंबर है। तो फर्स्ट है डाउन और सेकेंड है यू। स्टूडेंट्स, आजकल ये जो लाइन है सिंगुलर वाली, ये डिलीट कर दी गई है, अब ये यूज नहीं किया जाता, ऑब्सोलीट हो चुके हैं, क्योंकि ये अभी भी कहीं पोएम में यूज की जाती है, लेकिन अब जो है इनका चलन नहीं है, ये चलन से बाहर हो गए, ऑब्सोलीट हो चुके हैं। तो यहां देखेंगे पहले चलते थे, अभी पोएम में थोड़ा बहुत इसका यूज किया जाता है, देखा है हमने कि दाउ, थाई, दाइन और दी। प्लूरल है यू, यू जो है यू का नॉमिनेटिव केस है, साथ ही यू प्लूरल है। पजेसिव केस में योर, योर्स, एंड ऑब्जेक्टिव केस में यू रहेगा। थर्ड पर्सन देखें हम, थर्ड पर्सन मैस्कुलिन। अब यहां से हमें जज हो जाता है और हम यहां से ऑब्जर्व भी कर लेते हैं कि आखिर जो जिसको बोला गया है हु इज दैट पर्सन, ईदर मेल और फीमेल। वी कैन गेस बिकॉज वी हैव द प्रूफ, वी हैव लर्न्ड इट ऑलरेडी। सो थर्ड पर्सन नंबर सिंगुलर एंड प्लूरल। केस नॉमिनेटिव केस में देखेंगे तो सिंगुलर ही, व्हाट इज ही इज मैस्कुलिन। Where do we use it?
For example, a boy is doing his homework. So what is he doing? When we sum person and so many persons, if they are masculine, if they have the masculine gender, so we can say they. When we see the plural number, we use they. जब हम देखते हैं सिंगुलर के लिए ही और प्लूरल के लिए दे। पजेसिव केस में ही का यूज होता है, दे का देयर और देयर्स। साथ ही ऑब्जेक्टिव केस में हम देख रहे हैं ही का यूज होता है और ये दे का देम हो जाता है। थर्ड पर्सन फेमिनिन जेंडर भी होता है। थर्ड पर्सन फेमिनिन जेंडर भी होता है। थर्ड पर्सन फेमिनिन जेंडर। देखें फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत क्या देखते हैं हम कि सिंगुलर में शी इज फेमिनिन जेंडर एंड इन नॉमिनेटिव केस शी पजेसिव होता है हर, हर्स एंड ऑब्जेक्टिव में हर। प्लूरल में दे वी कैन यूज विद द बोथ सब्जेक्ट्स। तो दे हम मैस्कुलिन के साथ भी करते हैं प्लूरल में और फेमिनिन के साथ भी करते हैं। तो हम यहां देख रहे हैं कि लिखा हुआ है दे, देयर, देयर्स, देम। एंड द थर्ड पर्सन न्यूट्रल के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। इट्स और यहां पोजीशन में इट्स का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज आपने ये टेबल देखी है, ये पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बता रही है। हमने वी हैव जस्ट लर्न अबाउट द 12 काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन। सो द फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन। अभी फर्स्ट वन पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हमने देखा, चार्ट के माध्यम से, इस टेबल के माध्यम से देखा कि कॉमनली पर्सनल पर्सन एंड जेंडर, नंबर, नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड न्यूट्रल। इट मींस थर्ड पर्सन। सो व्हाट इज द कैटेगरी? कॉमन जेंडर, मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड न्यूट्रल। आइए अब हम इम्पर्सनल के बारे में समझते हैं। इम्पर्सनल प्रोनाउन।